वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आपको बहुत बेसब्री से इस टॉपिक का इंतज़ार था। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं हमेशा के लिए। टॉपिक जो है तरकीब नहवी। डियर व्यूअर्स, आपने देखा है, आप जानते भी हो कि ये टॉपिक बाकी ग्रामर के टॉपिक से लिटिल बिट डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। हम इसको यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके उतना ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वीडियो कूल माइंडेड होके देखते हो, बड़े ठंडे दिमाग से देखते हो, सब्र के साथ देखते हो, तो आपका तरकीब नहवी क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, तरकीब नहवी जो है, आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वहां पे दो जुमले होते हैं। आपको क्वेश्चन आता है कि दरअसल जुमलों में से एक ही तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। जैसे आपके मॉडल पेपर में दो जुमले हैं, रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। ये दो जुमले हैं मॉडल पेपर में। तो इन दोनों जुमलों की तरकीब नहवी मैं करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनकी तरकीब नहवी कैसे की जा सकती है। जब आप वो अच्छे से देखोगे, फिर आप किसी भी जुमले की तरकीब नहवी आसानी के साथ कर सकते हो, ये गारंटी है। अगर हम देखें कि तरकीब नहवी कहते किसे हैं, है क्या तरकीब नहवी? ये सिंपली कुछ नहीं है। सिंपली इसको हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स। स्ट्रक्चर को हम एक और नाम देते हैं सिंटैक्स। डियर व्यूअर्स, जब आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हो, जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हो, कोई भी टेंस पढ़ते हो, उसकी वहां पे एक फॉर्मूला होती है, उसका वहां एक स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप वो सेंटेंस लिखते हो। अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हो, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिखते हो, आप कहते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। आप कहते हो अगर सब्जेक्ट ले हम रोहन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहें ईटस फूड, रोहन ईटस फूड। एक सेंटेंस है रोहन ईटस फूड, तो आप कहते हो सर ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर है रोहन जो सब्जेक्ट है, ईटस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फूड जो ऑब्जेक्ट है। जिस तरह आपने इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर लिखा सेंटेंस में, इसी तरह हम उर्दू में भी सेंटेंस का, जुमले का स्ट्रक्चर लिखते हैं और इसी स्ट्रक्चर लिखने को, अलग अलग करने को हम तरकीबी नहवी कहते हैं। जब हम तरकीबी नहवी किसी जुमले की करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक जुमला है, उस्ताद ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, ये एक सेंटेंस है। इसकी तरकीबी नहवी हम इस तरह करते हैं, हम कहते हैं भाई पढ़ाया क्या है, फ़ेल ताम है, उस्ताद क्या है, फाइल है, ने क्या है, अलामत फाइल है, बच्चों क्या है, मफूल है, को क्या है, अलामत मफूल है, मैं क्या है, जार है, घर क्या है, मजरूर है, और फिर कहते हैं जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। तो इसी तरह अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिखाई आपको, अभी हम रूल समझेंगे कि तरकीबी नहवी करनी कैसे होती है। ठीक है? जैसे इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर कहते हो सेंटेंस का, उर्दू में भी हम स्ट्रक्चर कहते हैं सेंटेंस का। ठीक, इसी को हम तरकीब नहवी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अज्जाई तरकीबी क्या होता है कि अज्जाई कलाम को, जो जुज होते हैं सेंटेंस के, पार्ट्स होते हैं स्पीच के, सेंटेंस के, उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं। इसी को हम अज्जाई तरकीबी कहते हैं। आपके सिलेबस में, आपके पेपर में दो तरह के जुमले आते हैं और एक जुमले की आपको अज्जाई तरकीबी या तरकीब नहवी करनी होती है। जैसे यहाँ पे जो दो जुमले आए हैं, एक है रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। मैंने पहले ही कहा ये बिल्कुल अलग अलग तरह के दो जुमले हैं। एक है जुमला इस्मिया खबरिया और दूसरा है जुमला फ़ेलिया खबरिया। ये क्या भला होता है, ज़रा आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो दो जुमले हैं ना, इनको हम कैसे कह सकते हैं कौन जुमला इस्मिया खबरिया है और कौन जुमला फ़ेलिया खबरिया है? तो जुमला तो आपको पता है, जुमला क्या होता है? जुमला होता है उर्दू में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ठीक है? तो मैंने जुमले की डेफिनेशन नहीं लिखी थी इसमें। तो जुमला आपको पता है उर्दू में भी होता है अल्फाजों का एक मजमुआ, जैसे हमें कंप्लीट मानी मफहूम समझ आ जाता है। अगर मैं बोलूँ मेरा नाम ABCD है, तो इससे हमें कंप्लीट समझ आ गया कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
अब सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आते हैं दो तरह के आते हैं, दो आते हैं, वो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया खबरिया और दूसरा होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया। एक में इस्म अहम है, दूसरे में फ़ैल अहम है। एक में नाम अहम है, दूसरे में काम अहम है। बात समझ में आई? जुमला इस्मिया खबरिया जो है इसमें नाम आता है, इस्म आता है या सिफत भी आता है। जुमला फ़ैलिया खबरिया में कोई काम आता है। दोनों जो है असल में जुमले खबरिया की सब टाइप्स हैं। तो आपके एग्जाम में दो आएंगे सेंटेंसेस, एक होगा जुमला इस्मिया खबरिया, दूसरा होगा जुमला फ़ैलिया खबरिया। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा जुमला इस्मिया खबरिया है और कौन सा जुमला फ़ैलिया खबरिया है? देखो, जुमला इस्मिया खबरिया जो है वो जुमला जिसमें कोई खबर हो, इसमें कोई खबर होती है। जैसे रशीद ज़हीन है, ये एक खबर है सिंपली। अच्छा, जुमला फ़ैलिया खबरिया जो होता है इसमें क्या होता है? वो जुमला जिसमें कोई काम हुआ हो या हो रहा हो। ठीक है, मसलन उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। जरा ये दोनों सेंटेंस जब आप देखते हो, एक रशीद ज़हीन है, दूसरा उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इनमें सिंपली आपको समझ आ जाता है भाई इसमें कोई काम हो रहा है। और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि कुछ बताया, कोई खबर दी जा रही है। जिसमें कोई खबर दी जा रही हो इसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया खबरिया। और जिसमें कोई काम हो रहा हो या काम हुआ हो उसको हम कहते हैं जुमला फ़ैलिया खबरिया। क्योंकि फ़ैल कहते ही हैं काम को और इस्म कहते ही हैं नाम को। ठीक है, तो फ़ैलिया खबरिया, जुमला फ़ैलिया खबरिया जिसमें कोई काम हो, और जुमला इस्मिया खबरिया जिसमें कोई खबर हो। यहां तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। एक तो ये तरीका है कि आप समझ जाओगे जिसमें कोई खबर हो वो जुमला इस्मिया खबरिया है, और जिसमें कोई काम हो वो जुमला फ़ैलिया खबरिया है। ठीक है, फिर क्या अगर ये क्लियर नहीं होता है तो इसके अलावा एक और फ़र्क होती है, यहां वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जिस जुमले में मुस्नद इस्म या सिफत हो उसे क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया खबरिया। भाई, अब मुस्नद क्या है? मुस्नद होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अगर मैं कहूं राम इज ए गुड मैन, राम इज ए गुड मैन, राम क्या है? सब्जेक्ट है। गुड मैन क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं? मसनद कहते हैं, मुस्नद कहते हैं। ठीक है, मुस्नद कहते हैं। अब जिसमें मुस्नद एक तो होता है, देखो अगर ये रशीद है, रशीद क्या आ गया? ये मुस्नद इलाया यानी सब्जेक्ट आ गया, और ज़हीन क्या आ गया? प्रेडिकेट आ गया। प्रेडिकेट क्या है? इसमें सिफत है। अगर प्रेडिकेट सिफत है या इस्म है, यानी अगर प्रेडिकेट सिफत है या नाउन है, तो इस तरह के जुमले को हम क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया खबरिया। अब जिस जुमले में मुस्नद यानी प्रेडिकेट फैल हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जुमला फ़ैलिया खबरिया कहते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, जिस जुमले में मुस्नद यानी प्रेडिकेट या तो इस्म हो या सिफत हो उसको हम जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। जिस सेंटेंस में मुस्नद यानी प्रेडिकेट फैल हो, ठीक है, फैल हो, काम हो, उसको हम क्या कहते हैं? जुमला फ़ैलिया खबरिया। मसलन अब एग्जाम्पल भी समझते हैं। रशीद ज़हीन है, इसमें रशीद क्या है? सब्जेक्ट, ज़हीन क्या है? प्रेडिकेट। लेकिन ज़हीन जो है ये काम नहीं है, ये सिफत है। और जिस सेंटेंस में मुस्नद यानी प्रेडिकेट सिफत हो या इस्म हो वो होता है जुमला इस्मिया खबरिया। अब चूंकि रशीद ज़हीन है, इसमें ज़हीन जो है ये प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट क्या है? ये एक इस्म है, इसलिए इस तरह ये एक सिफत है, इसलिए इस तरह का सेंटेंस जुमला इस्मिया खबरिया होता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। उस्ताद क्या है? सब्जेक्ट है यानी मुस्नद इलाया है, और पढ़ाता क्या है? ये प्रेडिकेट है यानी मुस्नद है। अब मुस्नद जो है ये यहाँ पे फैल आया, काम आया ना, तो जिसमें काम होता है उसको हम जुमला फ़ैलिया खबरिया कहते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा सिंपली, ये सबसे अहम काम है, सबसे अहम काम होता है ये समझना कि क्या
जो आप जुमला चूज कर रहे हो, जिसकी आप तरकीबी नहवी कर रहे हो, क्या वो जुमला इस्मिया खबरिया है या जुमला फ़ैलिया खबरिया है? तो कैसे समझेंगे कि क्या ये जुमला इस्मिया खबरिया है या फ़ैलिया खबरिया है? अगर इसमें कोई खबर आती है, अगर इसमें मुस्नद इस्म या सिफत होता है, नाम होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। अगर इसमें कोई काम आया है, काम हो रहा है, इसमें अगर मुस्नद फ़ैल है, प्रेडिकेट फ़ैल है, तो हम क्या कहते हैं? ये जुमला फ़ैलिया खबरिया है। एक और बात जो जुमला फ़ैलिया खबरिया के बारे में है, इस जुमले में फ़ैल भी होता है और फाइल भी होता है, यानी इस जुमले में वर्ब भी होता है और डूअर ऑफ वर्ब भी होता है। इस जुमले में काम भी होता है और काम करने वाला भी होता है। अगर आप इस जुमले को देखोगे, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसमें पढ़ाता जो है काम है और काम करने वाला यानी उस्ताद भी है, यानी फ़ैल भी है, फाइल भी है। जिसमें फ़ैल भी आया, फाइल भी आया, उसको हम क्या कहते हैं? जुमला फ़ैलिया खबरिया। क्लियर हुआ भाई? ये सबसे ज़्यादा अहम मसला था समझना। अगर आपको ये समझ आया तो हम आगे चलते हैं। मैंने कहा था पहला काम यही है कि जुमला पहचाना जाए कि क्या जुमला इस्मिया खबरिया है या क्या जुमला फ़ैलिया खबरिया है। तो एक मार्कस इसी का है, चूंकि 4 मार्कस होती है ना तरकीब नहवी के, एक मार्कस इसी का है कि आप बोलो ये जुमला कौन सा है, क्या जुमला इस्मिया खबरिया है या क्या जुमला फ़ैलिया खबरिया है। ठीक है, तो आपने पहचान लिया कौन सा है, तो इसका 1 मार्कस आ गया। अच्छा, अब अगर आपने ये वाला चुना कि हम इसकी तरकीबी नहवी करते हैं, रशीद ज़हीन है, क्योंकि आपको पता चल गया भाई ये जो है ये जुमला इस्मिया खबरिया है, इसकी तरकीबी नहवी जो है वो कैसे करेंगे और इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें अज्जाई तरकीबी कौन कौन से हैं। देखो, जुमला इस्मिया खबरिया जो है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह, जुमला इस्मिया खबरिया की अलग चीज़ें होती हैं, अलग जुज़ होते हैं, अलग पार्ट होते हैं, और जुमला फ़ैलिया खबरिया के अलग पार्ट होते हैं। ये याद रखना आप। तो जुमला इस्मिया खबरिया के जो पार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले कौन आपको निकालना होता है? फ़ैल नाकिस। नाकिस का मतलब ही है नुक्स वाला, जिसका नुक्स है मीनस उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है पूरी। ठीक है, नुक्स चाहत। अच्छा, फ़ैल नाकिस लिख, पहले फ़ैल नाकिस बाहर निकालना होता है। देखो यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे फ़ैल नाकिस वो है जो बज़ाते खुद कोई खबर ना दे, दूसरे कलमे से मिलकर ही खबर दे, यानी बज़ाते खुद उसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, पता नहीं चलता है कि क्या। फॉर एग्जांपल है, थे, थी, था वगैरह। ज़रा है, क्या इसमें कोई काम पता चलता है कि क्या है? क्या खाता है, पीता है, चलता है, सोता है? कुछ पता नहीं है। तो है कि जो खुद कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, है की भी नहीं है, थे की भी नहीं है, थी की भी नहीं है, था की भी नहीं है। देखो, अगर हम बोले ना है, क्या है? खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, उठता है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो है जो है को हम क्या कहेंगे? है को हम कहेंगे ये फ़ैल नाकिस है। और फ़ैल नाकिस सबसे, अगर आप जुमला इस्मिया खबरिया की ऐसा तरकीबी करने वाले हो, सबसे पहले अलग क्या करना होता है? फ़ैल नाकिस। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर हम बोलेंगे ना रशीद ज़हीन है, रशीद ज़हीन है, मैंने कहा सबसे पहले बाहर क्या निकालना होता है? फ़ैल नाकिस। तो है जो है ये क्या है? फ़ैल नाकिस। क्योंकि है की क्या मीनिंग है अलग से कोई मायने नहीं रखता है क्या है? तो है की अलग से कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए है क्या है? फ़ैल नाकिस। जुमला इस्मिया खबरिया में सबसे पहले बाहर क्या निकालना होता है? सबसे पहले किसकी अज़ाई तरकीबी या तरकीबी नहवी करनी होती है? फ़ैल नाकिस की। तो हमने पहले ही फ़ैल नाकिस निकाला बाहर है। अच्छा, तो फ़ैल नाकिस वो फ़ैल होता है, वो कलिमा होता है जो खुद में अलग से कोई माने नहीं रखता है, बल्कि दूसरों पे डिपेंड करता है। अगर इससे कोई और कलिमा मिले फिर इससे कोई माने निकलता है। तो हो गया फ़ैल नाकिस पहले निकालना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा, इसके बाद मुब्तदा लिखना होता है। मुब्तदा मीन्स जिससे जुमले की इब्तिदा हो। ठीक है, जिससे जुमला शुरू हो उसे मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा इब्तिदा से निकला है, ठीक, यहाँ बना है। ठीक है, तो जिसे जुमले की शुरुआत हो उसे मुब्तदा कहते हैं। ये इस्म होता है जिसके बारे में जुमला हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट कहीं कहीं
जो मुब्तदा है ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो असल में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस होता है उसको हम मुब्तदा कहते हैं। ऊपर के जुमले में, अब ये जुमला है ना, यहाँ पे रशीद ज़हीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो जुमला आया था रशीद ज़हीन है, इसमें मुब्तदा कौन है? सेंटेंस की इब्तिदा शुरू किससे हुई है? शुरुआत रशीद से। और सेंटेंस किसके बारे में है? रशीद के बारे में। इसलिए रशीद जो है ये क्या है? मुब्तदा। दूसरा काम जो करना होता है वो मुब्तदा निकालना होता है। पहला क्या निकाला हमने? पहला किसका लिखा? पहला क्या लिखा है? यानी पहले फ़ेल नाकिस लिखना होता है, फिर कौन लिखना होता है? मुब्तदा। मुब्तदा कौन है? रशीद है। ठीक है, तो मुब्तदा के बाद जो चीज़ हमें लिखना होता है वो होता है खबर। क्योंकि जुमला इस्मिया खबरिया है, इसमें खबर है, तो खबर क्या है? खबर है तो खबर क्या है? खबर वो बात है जो मुब्तदा के बारे में हो, यानी मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाए ना उसी को खबर कहते हैं। मसलन अगर सेंटेंस है रशीद ज़हीन है, रशीद क्या है? आपको पता है रशीद मुब्तदा है, मुब्तदा के बारे में क्या कहा गया है? ज़हीन। अब लफ्ज़ ज़हीन जो है यही खबर है, यही खबर है। यानी खबर क्या होता है? जो मुब्तदा के बारे में बोला गया हो। मुब्तदा चूंकि रशीद है, इसके बारे में क्या बोला गया है? ज़हीन। ज़हीन क्या है? ज़हीन खबर है। और तीसरी चीज़ जो हमने जुमला इस्मिया खबरिया में निकाली वो क्या निकाली? खबर। और इसमें खबर क्या है? ज़हीन। तो चूंकि जो आपकी कोई ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, उसमें फ़ेल नाकिस होता है, मुब्तदा होता है और खबर होती है, बस इतना ही। लेकिन किसी सेंटेंस में और एक चीज़ भी होती है, ठीक है? वो क्या होता है? किसी सेंटेंस में मुतल्लिक की खबर भी होती है। मुतल्लिक की खबर क्या है? ये वो लफ्ज़ है जो खबर के बारे में और कुछ ऐड करे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रशीद ज़हीन है सेंटेंस था ना, तो इसमें मुतल्लिक की खबर कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसमें मुतल्लिक की खबर कुछ भी नहीं है। अगर आपको सेंटेंस आया था रशीद ज़हीन है, इसमें आपने क्या बोला? रशीद ज़हीन है, मैं आपने बोला फ़ेल नाकिस है, मुब्तदा है रशीद, खबर है ज़हीन, ख़त्म। और इधर लिखा ये क्या है? ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, वो आ गई 4 मार्क्स। लेकिन कहीं कहीं पे अगर ऐसा आ गया सेंटेंस, अगर आ गया सेंटेंस रशीद बहुत ज़हीन है, ठीक है? अब रशीद ज़हीन ही नहीं है, बहुत ज़हीन है। अब खबर के बारे में और कुछ इजाफा हुआ है ना? यानी खबर के मुतलिक और कुछ आया है। खबर के मुतलिक क्या आया है? बहुत ज़हीन है। ज़हीन के बारे में आया है कि बहुत ज़हीन है, ज़हीन ही नहीं है, बहुत ज़हीन है। तो अब ये बहुत लफ्ज़ जो है इसको हम कहेंगे मुतलिक के खबर। मुतलिक की खबर वो लफ्ज़ है जो खबर के बारे में इजाफा करे, जो खबर के मुतलिक और इन्फॉर्मेशन दे। यानी यहाँ पे अगर पहले सेंटेंस था रशीद ज़हीन है, इसमें मुतलिक की खबर कुछ भी नहीं था। अब अगर आया रशीद बहुत ज़हीन है, तो ज़हीन के बारे में बोला गया है भाई बहुत, ठीक है? इसमें लफ्ज़ बहुत जो है वो मुतलिक की खबर है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। यानी जुमला इस्मिया खबरिया के अज़ाई तरकीबी जो है वो सबसे पहले आपको फ़ेल नाकिस निकालना होता है, फिर आपको मुब्तदा लिखना होता है, फिर आपको खबर लिखना होता है, और अगर मुतल्लिक खबर भी आया है वो भी आप लिख दोगे। अब अगर क्वेश्चन ऊपर जो आया है आपके मॉडल पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन आया है द रिजल्ट किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है? आप इसका आंसर इस तरह लिखोगे। आप लिखोगे सवाल नंबर 8, जवाब रशीद ज़हीन है, इसकी तरकीबी नहवी इस तरह है, रशीद ज़हीन है में सबसे पहले निकालना होता है किसी भी सेंटेंस, एक तो पता करना है आपको ये कौन सा सेंटेंस है। क्योंकि आपको पता चल गया रशीद ज़हीन है जो सेंटेंस है इसमें कोई खबर है, आप जहन में रखोगे ये जुमला इस्मिया खबरिया है। फिर क्या करोगे? रशीद ज़हीन है, सबसे पहले कौन निकालना होता है? फ़ेल नाकिस। ज़रा फ़ेल नाकिस कौन है इसमें? है, क्योंकि है के अलग से कोई भी मायने नहीं है जो है अलग से कोई भी बात जाहिर नहीं करता है, इसलिए है जो है फ़ेल नाकिस है। फिर आपको लिखना होता है मुब्तदा। मुब्तदा कौन है? सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सेंटेंस किसके बारे में है? रशीद के बारे में, तो रशीद आ गया मुब्तदा। और इसमें जो खबर है, तीसरी बात खबर लिखनी होती है। खबर क्या है? खबर ज़हीन है। तो फ़ेल नाकिस आया है, मुब्तदा आया रशीद, खबर आई ज़हीन, और ओवरऑल ये कौन सा सेंटेंस हुआ? जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आपके 4 मार्क्स क्लियर हो गए।
फिर एक और मिसाल जो मैंने इसमें ऐड किया था वो ये था, जैसे अगर ये आ गई, ये आ गया रशीद बहुत ज़हीन है, ठीक है। अब रशीद ज़हीन नहीं, बहुत ज़हीन है, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले फ़ेल नाकिस निकालोगे, वो है तो है ही, फिर मुब्तदा निकालोगे, वो रशीद है जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, फिर ख़बर निकालोगे, वो ज़हीन है, फिर मुतल्लिक़ की खबर निकालोगे, वो बहुत है, ठीक है। अगर सेंटेंस आया रशीद बहुत ज़हीन है, तो इसमें फ़ेल नाकिस सबसे पहले है, फिर मुब्तदा रशीद, फिर खबर ज़हीन, फिर मुतल्लिक़ की खबर बहुत, और इधर लिखोगे जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अगर आपको यहाँ तक समझ आया, अगर आप एक ही टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि दो तरह के सेंटेंस हैं, अगर आप एक ही तरह का सेंटेंस टारगेट करना चाहते हो तो यहीं तक आप वीडियो देख सकते हो। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुमला फ़ेलिया खबरिया की तरकीब नहवी। तो जुमला फ़ेलिया खबरिया की तरकीब नहवी इस तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता चलनी चाहिए कि जुमला फ़ेलिया खबरिया कैसा जुमला होता है। किस तरह आप पहचानोगे कि ये जुमला जो है जुमला फ़ेलिया खबरिया है। ये वो जुमला होता है जिसमें कोई काम हुआ हो या काम हो रहा हो, ठीक है। अगर आपको पता चला भाई इसमें काम की बात है, इसमें काम हो रहा है, या इसमें काम के बारे में बताया जा रहा है, तो आप कहोगे भाई ये जुमला जो है जुमला फ़ेलिया खबरिया है। अब टेंशन हुआ कि जुमला फ़ेलिया खबरिया की तरकीब नहवी कैसे करेंगे, वो भी तो मसला है ना। यानी ये आप कैसे पहचानोगे कि जुमला फ़ेलिया खबरिया है, आप कहोगे जिसमें मुस्नद यानी प्रेडिकेट फ़ैल हो, यानी जिस जुमले में फ़ैल और फ़ाइल हो, जिस जुमले में वर्ब हो और डूअर ऑफ वर्ब हो, डूअर ऑफ वर्ब हो, यानी जिस जुमले में काम हो और काम करने वाला भी हो। एक तो काम हो, जिस जुमले में काम हो, काम क्या है इस जुमले में, पढ़ाता, काम करने वाला क्या है, उस्ताद। देखो इस जुमले में काम भी आया, काम करने वाला भी आया। अब इस जुमले को हम क्या कहेंगे, जुमला फ़ेलिया खबरिया। जिस जुमले में काम भी आया, काम करने वाला भी आया, जुमला फ़ेलिया खबरिया उस जुमले को कहते हैं। अब इसकी तरकीब नहवी क्या होती है, जुमला फ़ेलिया खबरिया चूँकि इसमें काम है, इसमें काम कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले निकालना होता है फ़ेल ताम, ठीक है। फ़ेल ताम वो फ़ेल है जो बज़ाते खुद कोई खबर जाहिर करता हो, ये काम को कंप्लीटली जाहिर करता है, ठीक है। इसमें पता चल जाता है काम क्या है। फ़ेल नाकिस में ऊपर पता नहीं चलता था काम क्या है, इधर पता चल जाता है कि काम क्या है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसमें आप देखो पढ़ाता है, क्या आपको पता चलता है क्या काम है, बिल्कुल पता चलता है भाई, पढ़ाता है, ठीक है में कुछ पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ाता है, खाता है, पीता है, चलता है, सोता है, मरता है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर पढ़ाता है आया तो पता चल जाता है भाई क्या पढ़ाता है। तो पढ़ाता है जो है ये फ़ेल ताम है, क्योंकि पता चल जाता है कि क्या काम है। बात समझ में आई। यानी जुमला फ़ेलिया खबरिया में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो फ़ेल ताम, ठीक है। और फ़ेल ताम वो फ़ेल है जो बज़ाते खुद कोई कंप्लीट खबर जाहिर करता हो। मसलन अगर सेंटेंस है उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, अब पढ़ाता है जो है ये फ़ेल ताम है, इसमें माने कंप्लीट समझ आता है कि क्या काम हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है जो है ये फ़ेल ताम है। अब यानी जुमला फ़ेलिया खबरिया में सबसे पहले निकालना होता है, सबसे पहले लिखना होता है फ़ेल ताम, और उसके बाद क्या निकालना होता है फ़ाइल। देखो हम यहाँ पे दिखाएंगे भी, ये जुमला फ़ेलिया खबरिया है, यहाँ पे आया उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, हमने पहले निकाला फ़ेल ताम। फ़ेल ताम क्या है, पढ़ाता है, ठीक है। यानी चलो फ़ेल ताम निकालने के बाद और फिर क्या लिखते हैं, फ़ेल ताम के बाद लिखना पड़ता है फ़ाइल कौन है, काम करने वाला कौन है, ठीक है। यानी फ़ाइल कौन है, फ़ैल तो पहले लिखा हमने फ़ेल ताम, वो तो समझ आ गया काम क्या है, ठीक है। अब क्या लिखना होता है फ़ाइल, यानी काम करने वाला कौन है। अगर सेंटेंस है उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, भाई इसमें काम जो है पढ़ाता है, लेकिन काम करने वाला कौन है, काम करने वाला उस्ताद है। तो दूसरा हम क्या लिखते हैं सेंटेंस में, पहले तो हमने लिखा फ़ेल ताम, वो आया पढ़ाता है, और दूसरा लिखना होता है फ़ाइल, काम करने वाला उस्ताद है। ये जुमला फ़ेलिया खबरिया जो है उसकी तरकीब नहवी होती है, पहले लिखना होता है फ़ेल ताम, वो है पढ़ाता है, दूसरा लिखना होता है फ़ाइल, वो है उस्ताद। अब इसके बाद हम चलते हैं, यानी जुमला फ़ेलिया खबरिया में पहले हमने निकाला फ़ेल ताम, फिर निकाला फ़ाइल, ठीक है। पहले लिखा फ़ेल ताम, फिर लिखा फ़ाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम
अलामत फ़ाइल। क्या लिखेंगे? अलामत फ़ाइल। फ़ाइल कौन है? काम करने वाला। काम करने वाला के साथ कभी कभी सेंटेंस में ने आता है, ठीक है। अलामत फ़ाइल हमेशा ने होती है। अगर सेंटेंस में ने आया, आप कहोगे ये ने जो है ये अलामत फ़ाइल है, क्योंकि फ़ाइल के बाद अलामत फ़ाइल आती है। ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में अलामत फ़ाइल भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि अलामत फ़ाइल ने ही होती है, ठीक है। यानी ने हमेशा अलामत फ़ाइल होती है। अलामत फ़ाइल ने के बगैर कुछ नहीं आएगा। अगर ये आया कि उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, अगर आया उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, वहां ने क्या है? अलामत फ़ाइल। बात याद रखना। देखो, अगर पहले सेंटेंस था यहां पे हमें उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि इसमें ने नहीं आया ना, तो अलामत फ़ाइल कुछ भी नहीं है इसमें। अगर इसमें होता कि उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, अगर इसमें होता उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, उस्ताद तो आ गया ना फ़ाइल। अब उस्ताद के बाद ने आया तो ने होता अलामत फ़ाइल। चूंकि इसमें ने नहीं है इसलिए इसमें अलामत फ़ाइल नहीं है, ठीक है। देखो, अच्छा चलो ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे फ़ैलिया, जुमला फ़ैलिया खबरिया में फ़ैल ताम, फिर लिखोगे फ़ाइल, फिर लिखोगे अलामत फ़ाइल। अलामत फ़ाइल अगर ने है तो लिखोगे अलामत फ़ाइल, ने अगर नहीं है तो अलामत फ़ाइल नहीं लिखोगे, ठीक है। ने को कहते ही है अलामत फ़ाइल, ये आप याद रखोगे, इसमें मैं स्ट्रेस कर रहा हूं। अच्छा, अगर ने नहीं है तो अलामत फ़ाइल भी नहीं है। अच्छा, अलामत फ़ाइल के बाद आप लिखते हो मफ़ऊल। मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम का असर हो। मफ़ऊल का मतलब है जिस पर काम का असर हो, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। अब उस्ताद जो है ये फ़ाइल है, काम करने वाला है। पढ़ाता जो है ये काम है। किन को पढ़ाया जा रहा है? काम का असर किन पर पड़ता है? बच्चों पर। इसलिए इस जुमले में बच्चों जो है ये मफ़ऊल है, ठीक है। बच्चों क्या है? मफ़ऊल है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा था उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, तो पढ़ाता है क्या है? फ़ाइल ताम। उस्ताद क्या है? फ़ाइल। अब किन को पढ़ाया जा रहा है? वो मफ़ऊल है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। अब बच्चों जो है ये मफ़ऊल है। अब मफ़ऊल के बाद क्या आता है? मफ़ऊल के बाद आता है अलामत मफ़ऊल। अलामत मफ़ऊल। अलामत मफ़ऊल क्या होता है? ये मफ़ऊल के बाद आता है और ये मफ़ऊल के बारे में होता है, बच्चों को। अलामत मफ़ऊल हमेशा को होता है, अलामत फ़ाइल हमेशा ने होता है। ये आप जहन में लिख के रखो। अलामत फ़ाइल हमेशा ने होता है, अलामत मफ़ऊल हमेशा को आता है। अगर को आया है सेंटेंस में, आप तरकीबी नहवी में उसको लिखोगे ये क्या है? अलामत मफ़ऊल। अगर सेंटेंस में ने आया है, आप लिखोगे ये है अलामत फ़ाइल, ठीक है। क्लियर हुआ? तो लास्ट पे हम क्या लिखते हैं? अलामत मफ़ऊल। अलामत मफ़ऊल को है, ठीक है। जैसे इस जुमले में को, जैसे यहाँ पे जुमला है उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, को क्या है? अलामत मफ़ऊल। जहाँ पे भी को आए सेंटेंस में वो अलामत मफ़ऊल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगर आपने ये वाला नहीं किया, अब ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दर झैल में से किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए। यहाँ है रशीद ज़हीन है, चलो आपने ये नहीं किया, वो तो ऊपर हमने किया। अब ये वाला करते हैं, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। अब आपको समझ आ गया भाई, इसमें उस्ताद है फ़ाइल और काम है फ़ैल पढ़ाता, चूँकि फ़ाइल भी है फ़ैल भी है। अब ये सेंटेंस जो है ये कौन सा सेंटेंस हो गया? जुमला फ़ैलिया खबरिया। अब जुमला फ़ैलिया खबरिया की आपको पता है कैसे करते हैं तरकीबी नहवी। इसमें सबसे पहले आप लिखते हो फ़ैल ताम, फिर लिखते हो फ़ाइल, फिर लिखते हो अलामत फ़ाइल, फिर लिखते हो मफ़ऊल और लास्ट पे लिखते हो अलामत मफ़ऊल। ज़रा इसी को करते हैं, किसको? उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। चलो हम इसको करते हैं, इसकी तरकीबी नहवी करते हैं। सेंटेंस है उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसकी तरकीबी नहवी करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है फ़ैल ताम। फ़ैल ताम है पढ़ाता है, और फ़ैल ताम वो फ़ैल है जिसकी कंप्लीट मायने होती है। पढ़ाता है से हमें समझ आ जाता है कि क्या करता है, पढ़ाता है। तो फिर क्या लिखना होता है? फ़ाइल, काम करने वाला कौन है? उस्ताद, वो भी तो आपको पता है उस्ताद काम करने वाला है। फिर लिखना होता है मफ़ऊल। मफ़ऊल किन को पढ़ाया जा रहा है? काम का असर किन पे पड़ रहा है? बच्चों पर। तो बच्चे क्या है? यानी बच्चों क्या है? मफ़ऊल। और इसमें को आया है, जहाँ पे को आया है तो को क्या होता है? अलामत मफ़ऊल, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखोगे, ने हमेशा
फाइल के बाद आता है, ठीक है। ने हमेशा फाइल के बाद आता है और को हमेशा मफूल के बाद आता है, ठीक है। जैसे यहां आया, अगर होता यहां नेक्स्ट सेंटेंस उस्ताद ने, तो फाइल के बाद ने आया, बच्चों को, बच्चों यानी मफूल के बाद को आया, फाइल के बाद आता है ने हमेशा फाइल के बाद आता है, इसलिए हम इसे अलामत फाइल कहते हैं। को हमेशा मफूल के बाद आता है, इसलिए हम इसको अलामत मफूल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस फिर से इस पे आते हैं। जवाब उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसमें फ़ेल ताम है पढ़ाता है, फ़ाइल है उस्ताद, मफूल है बच्चों, अलामत मफूल है को। तो ये जुमला जो है ये क्या हुआ, जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। अब एक और कंफर्म हो गया, आपके 4 मार्क्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। अगर इस तरह ये जुमला आ जाए, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। अब पढ़ाया से तो समझ आ गया कि काम क्या है, पढ़ाया है। वहां पे फ़ेल नाकिस में होता था सिर्फ है, तो है से हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा काम है, खाना है, पीना है, चलना है, सोना है, क्या है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाया, तो पढ़ाया से हमें पता चलता है कि पढ़ाया कौन सा काम है, ठीक है। तो जिसे पता चल जाए कि कौन सा काम है उसे हम फ़ेल ताम कहते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जुमला फ़ेलिया खबरिया में, फ़ेल ताम। फ़ेल ताम क्या है, पढ़ाया। और फिर क्या निकालते हैं, फ़ाइल यानी काम करने वाला। काम करने वाला कौन है, उस्ताद। फिर क्या निकालते हैं, अलामत फ़ाइल। अलामत फ़ाइल यानी फ़ाइल के बाद अगर ने आया तो उस ने को हम कहते हैं अलामत फ़ाइल। फिर क्या निकालते हैं हम, मफूल। मफूल क्या है, जिस पे काम का असर हो। पढ़ाने का असर किन पे पड़ता है, बच्चों पे, तो बच्चों क्या है, मफूल। और मफूल के बाद अगर को आता है तो को हमेशा क्या होता है, अलामत मफूल। चूंकि को आया है तो वो हो गया अलामत मफूल। तो इस तरह हमने कर दिया। अगर ये जुमला हो गया तो इस जुमले को हम कहते हैं जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा कभी और कुछ अल्फाज आ जाते हैं, इजाफी आ जाते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन पता होनी चाहिए। मसलन कभी और भी चीज़ें होती हैं सेंटेंस में, जार भी होता है और मजरूर भी होता है। अब जार क्या है, हुरूफ जार जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, हुरूफ जार आप पढ़ चुके हैं। मसलन वो होता है मैं से पर, कभी कभी सेंटेंस में मैं से पर लेकिन वगैरह ये भी आ जाते हैं। अगर ऐसे अल्फाज आते हैं तो आप इनको लिखोगे जार। क्या लिखोगे, जार। अच्छा, जार के साथ साथ कभी मजरूर भी आता है। मजरूर क्या कहते, किसे कहते हैं, मजरूर जो है जो कलिमा जार से पहले आए या जो कलिमा जार की मदद से जुड़ा हुआ हो। जार का काम ही होता है अल्फाज को जोड़ना, ठीक है। मैं कहूँगा आपकी जेब में क्या है, या आपकी जेब में पैसे हैं, जेब में पैसे, ठीक है। जेब के बाद मैं आया और पैसे, पैसों और जेब को कौन जोड़ता है, मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेब के साथ पैसों को जोड़ा मैंने, इसलिए मैं जो है ये जार है और पैसे जो है वो मजरूर है, ठीक है। अब यहाँ पे जार जो है ये जोड़ने वाला हरफ है, जोड़ने वाला हरफ है, उसे जार कहते हैं। मजरूर जो है जो जोड़ा जाता है, जो कलिमा जार से पहले आए या जो कलिमा जार की मदद से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे उस्ताद ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, ठीक है। यहाँ आप याद रखना, उस्ताद ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। अगर ये सेंटेंस है तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ़ेल ताम, वो होता है पढ़ाया। फिर निकालेंगे फ़ाइल, वो है उस्ताद। फिर निकालेंगे अलामत फ़ाइल, वो है ने, तो हमेशा अलामत फ़ाइल ने ही होती है। फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे मफूल कौन है, मफूल किनको पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को। फिर देखेंगे अलामत मफूल कौन है, वो हमेशा को होता है। अलामत मफूल हमेशा को होता है और अलामत फ़ाइल हमेशा ने होता है। तो दोनों आए हैं। फिर इसमें मैं आया है, इस जुमले में क्या आया है, उस्ताद ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। अब मैं क्या है, लफ्ज़ में जो है ये जार है, क्योंकि इसने जो और इजाफा किया, इसने स्कूल में जो है ऐड किया, ठीक है। अब स्कूल जो है, स्कूल में पढ़ाया, स्कूल जोड़ा गया है, इसलिए ये मजरूर है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस तो आपको नहीं आएगा, लेकिन मैंने बोल दिया, आपको ज़रूरत लग सकता है। तो इस तरह हम कहेंगे ये जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ, क्योंकि इसमें फ़ैल है, इसमें काम है। काम क्या है, पढ़ाया। तो इसमें आया उस्ताद ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, इसकी हमने इस तरह तरकीब नहवी की। पढ़ाया फ़ेल ताम, उस्ताद फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, बच्चों मफ़ूल, को
अलामत मफूल, मैं, जार, स्कूल जो है ये मजरूर है। तो फिर लिखा हमने जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। अब लास्ट पे आपको बताते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस आता है ये लिखना ज़रूरी होता है, 1 मार्क्स इसी का है, फिर बाकी 3 मार्क्स इन चीज़ों के हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको तरकीब नहवी का जो टेंशन है वो ख़त्म हुआ होगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को 2, 3, 4 बार भी आप देख सकते हो, और एग्ज़ाम से पहले एक दिन ज़रूर देखना, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए कि कैसे करना है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस को टारगेट करो, या तो आप जुमला इस्मिया खबरिया को टारगेट करो, उसी तरह के सेंटेंस की तरकीब नहवी करो, या जुमला फ़ेलिया खबरिया को टारगेट करो। उससे आपको आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।